कि देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है, कि देश का होम मिनिस्टर क्यों गलत बोला। ये बताओ कि मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि ये आने वाली किताब। दोस्तों फिर से आज की एक और नई वीडियो लेकर आज की वीडियो में देखने वाले इस सांसद ने भरे सदन में कहा आरआरएस और बीजेपी नफरत का बीज बो रही हैं। वहीं पर इस सांसद ने कहा बीजेपी संविधान विरोधी है। चलिए देखते हैं वीडियो। इस सांसद ने अमित शाह को कही बहुत बड़ी बात। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। जाएगा ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा कि आपने राज किया और देश में नफरत फैलाई। आज तक हिंदुओं को कभी खतरा नहीं हुआ 70 साल में, जब से ये सरकार आई है हिंदुओं को खतरा हुआ। सर्टिफिकेट है, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है, कर ही दे रहे हैं आरएसएस को। सर बोलने नहीं देना तो आपकी मर्जी है। होता है सरकार पे बोलिए सर। पंजाब अब ये आप वकालत को आप ही कर रहे हो सारी उनकी। सर अब आप कह रहे हैं राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन होता है, सरकार करवाती है। जो भी राष्ट्रपति करते हैं पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पास होकर जाता है। आपका 15 मिनट हो गया। आप बोलने नहीं देना, 15 मिनट हो गया। सर बोलने दोगे कि नहीं? 62 के चाइना युद्ध वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। इंडिया गेट पर परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नेहरू जी ने शामिल कराया। ये नेहरू जी को गाली दें, ये नेहरू जी के नीतियों को गाली दें। आरएसएस गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुआ था। आप माफी मांगिए देश से कि नेहरू ने गलती की। आप वो खड़े हो गए हैं। अरे गाँव तो बचने को कभी मांगते आएंगे नहीं यार। अभी पानी आया नहीं, मोटर खोल भी लिया आपने। सर बोलने दोगे कि नहीं मुझे? वहाँ ऐसे खड़े हो गए और बोला कि आज ही पैकेज अनाउंस कर। मुझे अफसोस है कि जो हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाली जो सरकार है वो हिंदुओं के महाकुंभ को भी सुरक्षित नहीं रख पाई, वहाँ सही प्रावधान नहीं कर पाई, वहाँ सही इंतजाम नहीं कर पाई, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों श्रद्धालु वहाँ मारे गए। सो मैं सरकार से बल्कि यहाँ जिस दिन सबको श्रद्धांजलि दी गई उस दिन उन श्रद्धालुओं को भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई। बाद में दी होगी। लेकिन मैं आपको बेनती करता हूँ कि सरकार की गलती से सब कुछ हुआ है। सरकार को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांगनी चाहिए कि हम वहाँ ये इंतजाम नहीं कर पाए। चेयरमैन साहब कल राहुल गांधी जी बोले और कल देश ने देखा राहुल गांधी जी में एक ट्रू स्टेट्समैन को देखा है। और उनका जो कल का भाषण है, कल मुझे एक बीजेपी के मंत्री मिले, वो बोले हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं, हमारे पास मस्जिद और मंदिर के झगड़े का जवाब है। लेकिन अगर आप किसी मंत्री का नाम लेंगे तब वो मैंने नाम लिया नहीं सर, मैंने नाम लिया नहीं। फिर आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है सर, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ। जवाब दे सकता है क्या मैं उसको मंत्री पद से हटा दूं? सर राहुल गांधी पे 40 केस हैं आज इस सरकार ने डाले हुए। उसको तराशा जा रहा है, वो हीरा है और तलाश हो रहा है। और सरकार हर बार, अब पार्लियामेंट में भी केस कर दिया, जहां जाते वहां की सरकार से केस करवा दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने कल बताया कि उसकी सोच देश को आगे ले जाने की है और ये देश को हर समय पीछे लेकर जा रही। बिना शिक्षा एजुकेशन कोई देश कोई घर तरक्की नहीं कर सकता। हमारे देश की जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं जो सेंट्रल सरकार चलाती है उसमें 25 से 30% हर यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है। पढ़ाई कैसे होगी? आज ये कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे और अब कह रहे हैं कि 2 लाख आएंगी। 10 साल में किसी नौजवान को नौकरी नहीं दी। सर महंगाई का ये हाल है कि चूल्हा चलाने के लिए लोगों को तरसना पड़ता है और इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी झेल नहीं सकता। गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। माननीय चेयरमैन साहब, पिछले सेशन में माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये लोग अम्बेडकर करते हैं। अगर सच में इतना परमात्मा का नाम लिया होता भगवान का तो स्वर्ग को पा लेते। मैं आपको आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोग वो हैं जिनके लिए अम्बेडकर ही भगवान है। सर आप मेरे से बहस करोगे या फिर तो बात ही नहीं चलेगी। अम्बेडकर का नाम लिया तो आप रोक रहे हैं। आप भी रोक रहे हो अम्बेडकर को बोलने से, क्या कैसे चलेगा? अम्बेडकर वो है जिसने मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों को खड़ा किया है, देश को आरक्षण देकर गरीबों को ऊपर उठाया है, जिसने औरतों की वकालत की है। अम्बेडकर के नाम पे ऐसे शब्द बोलना ये निंदनीय है और माफी मांगनी चाहिए इन लोगों। और इससे उत्साहित होकर पंजाब में पिछले हफ्ते एक आदमी ने अम्बेडकर साहब के बुत पे चढ़कर हथौड़े से उसको तोड़ा है। ये बीज रहे हैं नफरत का। देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अम्बेडकर के खिलाफ, वो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? जब आपका सबका सिपा सलार ही बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? आप अम्बेडकर का ही नहीं, अम्बेडकर को संविधान का भी दुश्मन हो। आप ना अम्बेडकर को चाहते हो। सर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी है तो ये बनाओ कि देश का होम मिनिस्टर क्यों गलत बोला अम्बेडकर साहब के लिए, ये बताओ ना। आप सर नहीं, बात ही करें। आज तक माफी नहीं मांगा। विनती करना चाहता हूं कि देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है। दलितों को दबाने के लिए, मिनॉरिटी को
दबाने के लिए हर वर्ग को, किसान वहां अंबाला में धरने पे बैठे हैं, मरण मरते बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। आप कह रहे जी आप 14 तारीख जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आना, वादा कर गए हैं। वो 5वें रोज का किसी से सुन लिया होगा, दिन का 4 दिन की है। किसानों के साथ हर जगह नफरत का बीज बोया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा, ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा कि आपने राज किया और देश में नफरत फैलाई। माननीय चेयरमैन साहब, अब वादे देखो, कहते जी काला धन वापस लेकर आएंगे। सर हमारे पंजाब के ट्रांसपोर्टर 1914 में बहुत सारे कलकत्ता चले गए कि बंदरगाह पे काला धन आएगा, हमें काम मिलेगा। आज तक कोई काला धन नहीं आया। फिर कहते हैं जी 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आज तक कुछ नहीं आया। सर अब बिहार के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए, यहाँ देना है कुछ। 2015 में बिहार के इलेक्शन थे, प्रधानमंत्री जी वहां गए। अब प्रधानमंत्री जी का बोलने का लहजा तो आपको पता ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो व्याख्या कर सकते हैं, लेक्चर कर सकते हैं, लोगों को जचा सकते हैं कोई बात, उससे ऊपर कुछ नहीं। वहां ऐसे खड़े हो गए और बोला कि आज ही पैकेज अनाउंस कर दूं। क्या बिहार के लोगों को बोल रहे हैं रैली में? मुझे पता है 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। 60,000 कर दूं, अरे 70,000 कर दूं, 80,000 कर दूं, 90,000 कर दूं, 1.25 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। 1.25 करोड़ लाख बिहार को, 1.25 लाख करोड़ सर, 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख। आपने सही कर दिया सर, कितने में ले बिहार को? सर आपने मुझे सही कर दिया, आपको भी याद है, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोबारा वो देखना एक बार वीडियो निकालकर, कितने मिले बिहार को। तब फिर बिहार के ऊपर क्यों लगाने के लिए? और आज आप तो यही कह रहे हैं बिहार के लिए दिया जा रहा है। आज फिर बिहार को कह दिया बस अड्डा मिलेगा, आपको इतने पैसे मिलेंगे, इलेक्शन आ रहे सब कुछ मिलेगा। मिलना कुछ नहीं, फिर दोबारा तो क्यों झूठे वादे करके लोगों को हर समय ये पीछे लगाते हैं और हर समय लोगों के साथ धोखा होता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ सर, अभी तो मैं शुरू हुआ। अरे आपको 12 मिनट कुछ। सर मेरी बात सुनो सर, नेशनलिज्म की बात करते हैं, आरएसएस की हर समय बात। मैं पूछता हूँ, कभी आप बताओगे कि आपका देश की आजादी में क्या योगदान था? आरएसएस का क्या योगदान था? राष्ट्रपति के भाषण पे बोल रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा पे बोल रहे हैं। सर आप मुझे बोलने देगा क्या? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अब ये देखो सर, ये पटेल साहब की बात कर रहे हैं, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है कि पटेल साहब होम मिनिस्टर होते ही उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। ये झूठे बात बोले। और फिर 1966 में, 1980 में आरएसएस के लिए ये कहा गया कि आरएसएस और जमात इस्लाम कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सिविल सर्वेंट उनका मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन आज जुलाई 24 में, जुलाई 24 में बोलने दो सर, बोलने दो आप। बोलने दे रहा हूं, लेकिन एक बात है, अतीत की बात करें, कोई पंजाब के वर्तमान की बात करेंगे सर। अब 24 में, जुलाई 24 में इन्होंने आरएसएस को ये कर दिया कि आरएसएस में कोई भी सरकारी कर्मचारी मेंबर बन सकता है। सर अभी 24 में आरएसएस को ये किया गया कि कोई भी सिविल सर्वेंट उनका मेंबर बन सकता है। बट देयर आर अदर स्पीकर आल्सो फ्रॉम योर पार्टी। हाउ देयर इज अ टाइम ना, ऑलरेडी हैज टेकन 15 मिनट्स, ही वाज गिविंग ओनली 15 मिनट से 12 मिनट तो आप ही बोल रहे हो। क्या करोगे आप? ये चन्नी पे पहले से लगा देते हो, आपके बोलना नहीं देना। तो सर मैं आपको निवेदन करूं कि मैं कह रहा था कि जुलाई 24 में सरकार ने यह कर दिया है कि आरएसएस का कोई भी अफसर, देश का कोई भी कर्मचारी आरएसएस का मेंबर बन सकता है, जो पहले नोटिस। आपकी बात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। लो सर, अब 1 मिनट पे आ गए। सर पिछली बार यहाँ एक मेंबर साहब हो रहे थे जिनको इस बार मंत्री ने बनाया, कौन है वो? ठाकुर साहब। तो वो उन्होंने महाभारत छेड़ी। मुझे सचमुच लगा जैसे धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर के दरबार में दुर्योधन खड़ा होकर बोल रहा। सर उन्होंने, जैसे दुर्योधन ने उस समय पांडवों पे, अर्जुन पे क्वेश्चन उठाया था कि जी इनकी जात और जन्म के बारे में, उन्होंने राहुल गांधी की ओर उठाया। सर ये करोगे आप? ये चलेगा? ये देश में होगा? देश में नफरत फैलाने का काम आज ये लोग कर रहे हैं और देश की अखंड एकता और अखंडता को इन लोगों से खतरा है। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।